हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ऑनलाइन पाठशाला। आज पॉलिटी पार्ट 2 में हम बात करेंगे संविधान के निर्माण की कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ और कौन कौन सी समितियां बनी और किन किन लोगों का संविधान बनाने में योगदान रहा। इसके फर्स्ट वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो जो संविधान है वो क्या है और किसी भी देश को संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जो संविधान है वो नियम कानूनों का ऐसा संग्रह है जिससे कि उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो अब बात करते हैं संविधान के निर्माण की। तो पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम संविधान बनाने की मांग किसने की थी। तो सर्वप्रथम संविधान बनाने की मांग एम.एन. रॉय ने 1934 में करी थी। एम.एन. रॉय ने, इन्हें सबसे पहले यह विचार आया था और एम.एन. रॉय जो हैं ये एक वामपंथी नेता थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान बनाने का विचार 1935 में रखा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान बनाने का विचार कब रखा था। तो 1935 में। फिर इसके बाद क्या होता है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किस आधार पर होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संविधान के प्रकार। तो जो संविधान है वो दो प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान वो जो लिखा गया हो, अलिखित संविधान वो जो लिखा ना गया हो, सिर्फ कहा जाता है। और अभी भी कितने देशों का संविधान अलिखित है, जैसे कि कनाडा, इंग्लैंड, इजराइल, इन सब देशों का संविधान अलिखित है। लेकिन जो भारतीय संविधान है वो लिखित है और लिखित होने के साथ साथ यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। तो मैंने ये पॉइंट नोट कर रखा है यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो यह है भारत का। अब जो यहाँ के लोग हैं वो संविधान बनाने की मांग कर रहे थे, तो उसके बाद जो ब्रिटिश हैं वो इस बात को मान लेते हैं और अगस्त 1940 में इस बात को मान लेते हैं, जिसे कि हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। और अब यह निश्चित हो गया था कि हमारा संविधान बनेगा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। इसके तहत ब्रिटेन से स्टैफर्ड क्रिप्स को यहाँ भेजा जाता है संविधान बनाने में भारत की मदद करने के उद्देश्य से। स्टैफर्ड क्रिप्स को और इन्हीं के नाम से इस मिशन की शुरुआत होती है। लेकिन जो मुस्लिम लीग है वो इसका बहिष्कार कर देती है, क्योंकि उनका मानना यह था कि इस मिशन में जितने भी सदस्य हैं वो सारे हिंदू हैं, तो वे लोग इसका बहिष्कार कर देते हैं। फिर यह मिशन भी समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिशन, कैबिनेट मिशन, जिसका कि हमारे संविधान बनाने में काफ़ी प्रभाव पड़ा। और यह कब आया था? जुलाई 1946 में। इसी मिशन के तहत भारतीयों के लिए एक संविधान बनाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत भारत में 3 सदस्यों की टीम आती है संविधान बनाने के उद्देश्य से। और ये 3 कौन कौन थे? नंबर 1 लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, नंबर 2 सर स्टैफर्ड क्रिप्स, नंबर 3 ए.वी. अलेक्जेंडर। इन तीनों के नाम जरूर नोट करिएगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर। फिर अब आती है संविधान के सदस्यों की बात। तो संविधान के सदस्यों की कुल संख्या कितने निश्चित की गई? 389 कुल सदस्यों की संख्या निश्चित की गई, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांतों से तथा 93 देसी रियासतों से के प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे प्रतिनिधि? 296, जबकि देसी रियासतों से कितने थे? 93। और जो इन सीटों का आवंटन है वो सीधे सीधे नहीं होता, जाति के आधार पर किया जाता है। मुस्लिम, सिख और सामान्य। जो लोग मुस्लिम और सिख नहीं हैं वो सामान्य में आएंगे। अब संविधान सभा के लिए सर्वप्रथम जो चुनाव हैं वो जुलाई 1946 में हुए। तो संविधान सभा के लिए सर्वप्रथम चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 में। और 296 में से 73 मुस्लिम लीग को और 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तथा 15 सीटें अन्य दलों को मिलती हैं। मुस्लिम लीग को कितनी मिलती हैं? 73 सीटें। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी मिलती हैं? 208 सीटें। अब इसके बाद संविधान सभा की कुछ बैठकें होती हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसके तहत संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया जाता है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा।
इसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसके तहत संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आगे जाकर ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। फिर इसके बाद आती है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। यह शुरू होती है 3 जून 1947 से। इसके तहत क्या हुआ? भारत 2 भागों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बंट जाता है। अब भारत 2 भागों में बंट गया है तो यहाँ पे सदस्यों की संख्या अब घटकर 389 में से घटकर कितनी हो गई? 299 हो गई थी, जिसमें से भारतीय प्रांत में से 229 और देसी रियासतों से 70 प्रतिनिधि थे। तो भारतीय प्रांत, जो ब्रिटिश प्रांत था उसको अब भारतीय प्रांत नाम दे दिया गया था। तो इसके अब सदस्यों की संख्या घटकर 229 हो गई थी। जो देसी रियासतें हैं उनकी अब 70 प्रतिनिधि हो गए थे। और एक चीज़ और है यहाँ पे, जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होते थे। लेकिन जब यह विधायिका के रूप में कार्य करती थी, मतलब कि जब कानून बनाने की बारी आती थी, तो इसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी होते थे। और जीवी मावलंकर जी को फादर ऑफ लोकसभा भी कहा जाता है। फादर ऑफ लोकसभा हैं जीवी मावलंकर, और जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर भी रहे हैं। अब इसके बाद कुछ समितियां आती हैं, समितियां बनती हैं। इसमें से एक जो मेन समिति है वो है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 होती है। टोटल मेंबर कितने थे इसमें? 7। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया, जो कि हमारे संविधान निर्माता हैं। मेनली इन्हें हमारे संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिली थी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी देशों के संविधान का अध्ययन किया था। लगभग 60 से भी ज़्यादा देशों के संविधान का अध्ययन किया था, तब जाकर हमारा संविधान बना था। तो जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू बाद में किया जाता है। तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। फिर उसके बाद जो प्रारूप समिति है उसमें टोटल 12 बैठकें होती हैं। 12 बैठकें हुई थी। जो 12वीं बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय गीत को और राष्ट्रीय गान को भी अपना लिया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को इन्हें अपनाया गया था। और इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान बनने में टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और एक चीज़ और है, जो जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था तो इसे लागू उस दिन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पूर्ण स्वराज है उसकी मांग की थी, और इसी दिन को ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा के प्रारूप में कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो संविधान सभा के प्रारूप में कुल 114 दिन बहस हुई थी। और भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया था? तो भारतीय तिरंगे को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। थैंक यू फ्रेंड्स।